हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रॉयल ट्यूटोरियल यूट्यूब क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसद भारत के नागरिकों को डैश में सक्षम बनाती है और इस तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल विपक्ष द्वारा गठित करने और सत्ताधारी राजनीतिक दल के अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व रखने, विशेष धार्मिक मान्यताओं को लागू करने और एक विशेष धार्मिक विचारधारा का प्रचार करने, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने, सक्रिय आलोचना में रुचि लेने और जनता की इच्छा से स्वतंत्र आंदोलन गठित करने। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। संसद भारत के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसी तरह से संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संसद क्या है? भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यही इसकी प्रमुख विशेषता भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख किया गया है किसमें? संविधान अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया? राष्ट्रपति के बारे में किसमें दिया गया? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया गया है और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया गया है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ठीक है। और राज्यसभा एक सदन या द्वितीय सदन है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक सदन या द्वितीय सदन है। राज्यसभा क्या है? एक सदन या द्वितीय सदन है। राज्यसभा एक सदन या द्वितीय सदन है। ठीक है। और लोकसभा क्या है? लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा क्या है? लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन या निम्न सदन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। और वर्तमान में उपसभापति कौन है, वर्तमान में उपसभापति जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। और राज्य की अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या इसकी कितनी है, 250 है। अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बचे हुए 238 जो है वो सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि करते हैं, राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। 238 जो है, 238 सदस्य संघ, 238 सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं, और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं, राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका है, राज्यसभा का। और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा में कुल अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा में कुल अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्यों को 238 सदस्य जो है संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। 238 सदस्य को संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी है राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। राज्य के राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एक में ये दिया गया है चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के बारे में 243 अनुच्छेद 243 के 1 में दिया गया है। पंचायती राज्य और संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी शक्तियां जो है निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये चीज इसमें दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 243 के 1 में दिया गया है। क्या दिया गया हुआ है, पंचायती राज्य और संस्थाओं के चुनाव
के लिए नामावली निर्वाचन तैयार करने और चुनाव आयोजित करने के लिए। ठीक है, और इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है। इसमें और कौन शामिल है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है? वी.एस. संगत, हरिशंकर ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी है नसीम अहमद जैदी, ऑप्शन नंबर डी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई भी नहीं है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई इसलिए है क्योंकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस समय कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त जो है चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? चुनाव आयुक्त इस समय है राजीव कुमार। राजीव कुमार। और इसके पहले कौन थे चुनाव आयुक्त? इसके पहले थे, इसके पहले जो थे चुनाव आयुक्त के वी.एस. संपत थे। कौन थे? वी.एस. संपत। राजीव कुमार के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वी.एस. संपत थे। और आज के टाइम पे कौन है? तो आज के टाइम पे राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 39 है, संघ सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की। इस योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? 12 रुपये, 330 रुपये, 120 रुपये, 320 रुपये। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई 2015 को कोलकाता में क्या किए? इसका शुभारंभ किए। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत के सभी नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना। 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा का लाभ इससे हमें मिल सकता है। आपसे पूछा जाएगा कितना है? तो 2 लाख दुर्घटना बीमा जो है, दुर्घटना बीमा का इससे हमें लाभ मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न से संबंधित है। खुदाई, सीमेंट, मछली पकड़ना, कृषि। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कृषि। न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न से संबंधित है। किससे है संबंधित? तो कृषि से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमएसपी का संबंध किससे है? कृषि से है। और भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती। वर्ष में कितने बार की जाती है? 2 बार की जाती है। रबी और खरीफ में की जाती है। कब की जाती है? रबी और खरीफ में की जाती है। कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। कितने फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए। 23 फसलों के लिए 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं।
कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि कृषि मूल्य की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक डैश है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। ऑप्शन राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वोल्ट। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक जो है वो वोल्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, चौड़े गेज की दो ट्रैकों के बीच कितना अंतर होता है? 2.323 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 2.000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है 1.50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1.676 मीटर जो है चौड़े गेज की दो ट्रकों के बीच का अंतर होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वाहन की दूरी समय ग्राफ क्षैतिज के अक्ष के समानांतर है तो वाहन डैश पर आगे बढ़ रहा है? 100 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 0 किलोमीटर प्रति आवर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि क्वेश्चन को समझिए, यदि किसी वाहन का दूरी समय ग्राफ क्षैतिज अक्ष के समांतर है तो वाहन डैश पर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर दूरी क्या है? दूरी जो है दूरी समय ग्राफ क्षैतिज अक्ष पर क्या दिया हुआ? समान है। तो ऑब्वियसली वाहन कितनी किलोमीटर प्रति आवर आगे बढ़ेगा? तो 0 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 0 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, क्योंकि समान है ना, टाइम पर है ना, आगे है ना पीछे है, इसीलिए 0 किलोमीटर प्रति आवर आगे गाड़ी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद ऑप्शन नंबर ए है उसके हाथ पर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी है जीप के सामने गिरती है। ऑप्शन नंबर सी है जीप की पिछली सीट पर गिरती है। ऑप्शन नंबर डी है जीप के बाहर गिरती है। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब कोई व्यक्ति किसी खुली जीप में किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गति करते हुए किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालेगा तो वह गेंद वापस उसके हाथों में ही गिरेगी, क्योंकि चलती जीप का वेग गेंद पर पहले से क्या होता है? आरोपित होता है। इसलिए दोनों एक निश्चित समय में समान क्षैतिज दूरी तय करेंगे और परवलयिक पथ पर अनुसरण करने के बाद ठीक उसी के हाथ में गिरेगी।
क्वेश्चन नंबर 45 है, एक लालटेन में तेल बाती डैश की विशेषता के कारण चढ़ता है। श्यानता, घनत्व, दाबांतर। ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। एक लालटेन में तेल बाती में पृष्ठीय तनाव की विशेषता के कारण बढ़ता है, पृष्ठीय तनाव के कारण बढ़ता है और इसके ही फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है और इसी के कारण जो है द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है CaCO। ऑप्शन नंबर बी है Na2। ऑप्शन नंबर सी है CaCO3। ऑप्शन नंबर डी है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र CaO है। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है, रासायनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ये जो CaO है किसका रासायनिक सूत्र है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का है। किसका रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है और यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, गैस के साथ जल के रूप ये जो है जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बुझा चुना स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा चुना या बुझा चुना, इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और यह सफ़ेद रंग का दाहक मतलब कॉस्टिक, सफ़ेद रंग का कॉस्टिक एल्कालाइन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, सफ़ेद रंग का कॉस्टिक, सफ़ेद रंग का दाहक कॉस्टिक, जिसे कॉस्टिक बोलते हैं, क्षारीय अल्कलाइन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्विकलाइम रासायनिक सूत्र किसका है, रासायनिक सूत्र क्या है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO है, CaO है। और कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। क्या होता है रासायनिक सूत्र, CaO होता है। और ये जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करके, ये जो है जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH2 में परिवर्तित होता है और जिसे क्या कहते हैं, जिसे बुझा चुना स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा चुना स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। और ये सफ़ेद रंग का दाहक यानी कॉस्टिक क्षारीय एल्कालाइन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है।